हाय एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी ग्रुप। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले ना मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं आज कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जो शख्स आज हमारे साथ, उन्होंने इस बात को टाइम एंड अगेन प्रूव किया है अपने किरदारों के साथ। हम उनको कहेंगे ही इज नाउ द किंग ऑफ वेब सीरीज, क्योंकि वेब सीरीज में अगर वो ना हो किसी भी, तो हमें वो अधूरी सी लगती है। और अभी तक बहुत ही पावर पैक परफॉर्मेंस वो हमें दिखाने वाले हैं बहुत जल्द। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल। यस, मिस्टर जितिन गुलाटी इज विद अस राइट नाउ। जितिन, वेलकम टू पंजाब केसरी ग्रुप। कैसे हैं आप? थैंक यू। और पंजाब केसरी के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू माय वर्क। तो जितिन, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, जितिन को बुंदेलखंड के राजा बनने में कितना वक्त लगा? बुंदेलखंड का राजा तो एक ही है, महाराजा छत्र। तो पूरी तरह से तो नहीं बन पा, मतलब पूरी तरह से मैं कैसे बनूंगा? उनकी पूरी जिंदगी, 80-82 सालों की जिंदगी, और हमारी 8 महीने की प्रेप और 8 महीने की शूट, थोड़ा थोड़ा सा जायज नहीं है वो चीज। लेकिन पूरी कोशिश जरूर की है नमिता। 4 महीने लुक टेस्ट, ऑडिशंस, ट्रेनिंग, ये सब चला। और उसके बाद 3-3.5 महीने की हमारी शूट थी। अच्छा। उसकी प्रोडक्शन, डबिंग, जो भी, मतलब और आज तक, मतलब कुछ ना कुछ, जब तक शो रिलीज नहीं हो रहा था तब तक कुछ ना कुछ चल रहा है। सो ये पूरी जर्नी रही है। मतलब मेरी जर्नी तो 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन राइटर्स डायरेक्टर्स की जर्नी 2018, 1.5 साल पहले शुरू हो चुकी थी। तो हम सबका 3-3.5 साल का साल की मेहनत है, और वो 2 दिन में दर्शकों को दिख जाएगा। तो उनकी बहुत ही भरी हुई जिंदगी, 80 सालों की जिंदगी, हमने इन 3-4 सालों में ट्राई किया है कि कुछ सीख पाए, कुछ कर पाए। आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम हिम, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड आई वुड वांट टू कीप इट। मेरे साथ रखना चाहूंगा मैं उनको, उन चीजों को। लेकिन मेरे लिए जर्नी बहुत स्पेशल रही है। जो मैं एक्टर था इस सीरीज से पहले और जो हूँ इसके बाद, जिस तरह का फोकस लगा है इस रोल के लिए, जिस तरह की स्किलिंग हुई है इस रोल के लिए, जिस तरह के लोगों से मैं मिला हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रखने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है। मेरे को तो पता चल रहा है कि आपने कितनी मेहनत करी होगी इसके लिए, है ना? जैसे लाइक यू आर राइडिंग अ हॉर्स, तलवारबाजी आप कर रहे हो। मैंने पढ़ा भी था कि आपने तलवारबाजी प्रॉपर सीखी है इसके लिए, आपने एक्शन के लिए ट्रेनिंग लिया है। तो लाइक क्या क्या सीखना पड़ा आपको? तो मतलब जैसे हर किरदार की प्रेपरेशन होती है, एक मेंटल और एक इमोशनल प्रेपरेशन तो होती है नम्रता, लेकिन इसमें फिजिकल प्रेपरेशन बहुत ज्यादा थी। बिकॉज वो स्किल्स जो है वो आज हम यूज नहीं करते। चाहे वो हॉर्स राइडिंग है, स्वॉर्ड फाइटिंग है, कुश्ती हो गई, उनका जो चलने का तरीका है वो बहुत अलग है। एक बॉडी में हेफ्ट होता है, मसल अलग होती है। तो आई पुट ऑन वेट थ्रू आउट द प्रोसेस, बिकॉज माई रोल स्टार्ट्स व्हेन आई एम 24 years old and it goes on till 82. सो बहुत चीजें हमने, हेयर मेकअप, आई मीन कमाल का हेयर मेकअप है, कॉस्ट्यूम्स हैं शो में। लेकिन बहुत चीजें हमने उस चीज से अचीव करने की कोशिश की है। लेकिन बाकी जहां जहां मैं कर सकता था, अगर 24 साल का हूं तो थोड़ा कम जवान लगूं, थोड़ा पतला लगूं, या फिर जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो दैट वॉरियर लुक कम्स इन। सो वो सब ट्राई किया है। बट अब लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट एक्चुअली फॉर द ऑडियंस। मेकअप में कितना वक्त लगता था जितन? 2 घंटे 2 घंटे? रोज। ओ गॉड। रोज। कई बारी तो मैं एक सीन शूट कर रहा हूँ सुबह, जो जब मैं 60 साल का हूँ, 75 साल का हूँ, और फिर रात को एक सीन शूट कर रहा हूँ जहां मैं 24 साल का हूँ। सो हमारे दिन 18-16 घंटे एनडी स्टूडियोज, मतलब वो 3 महीने जेन्युइनली बहुत बहुत फोकस से कुछ और ना सोचते हुए किया था। अच्छा, जब ये रोल आपको ऑफर हुआ था महाराजा छत्रसाल का, तब उनके बारे में कितना जानते थे? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज लाइक हम लोग तो हिस्ट्री के बारे में कई बार भूल भी जाते हैं ना। तो किताबों में सिर्फ पढ़ा था या कुछ याद भी था उनके बारे में? नहीं, मुझे बस इतना पता था कि वो मस्तानी के फादर हैं, बिकॉज मैंने बाजीराव मस्तानी देखी थी। मतलब एक होता है ना कि हमने सुना हुआ है कहीं पे ये नाम, तो और इतनी आश्चर्य की बात है नमिता कि इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्होंने इतना कुछ किया है, जिन्होंने 52 वॉर लड़े हैं मुगलों के साथ और एक भी नहीं हारे, सारे 52 के 52 वॉर्स जीते हैं, औरंगजेब को हराया, कितने सोशल चेंजेस किए सोसाइटी में, सच अ इम्पोर्टेंट लाइफ।
और उनके बारे में हमें कितना कम पता है। वो एक पब्लिक डोमेन में फिल्म आई, पॉपुलर कल्चर में फिल्म आई, तो लोगों को समझ आया कि छत्रसाल की बेटी थी मस्तानी। छत्रसाल स्टेडियम देखा है लोगों ने। अगर आप बाकी भारतवर्ष में तो नहीं, लेकिन अगर आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां उनके मंदिर हैं, उनके स्टैचूज हैं, वो लोग उनको वर्शिप करते हैं। तो मुझे बस ये कहा सुना पता था। ये पूरा प्रोजेक्ट, इट्स ऑल कम टुगेदर फॉर मी, एंड नाउ लाइक आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज होल लाइफ। तो मैंने सब कुछ इसी सेट पे सीखा इनके बारे में। क्या बात है। तो आपके डायरेक्टर साहब ने आपको बाजीराव मस्तानी के छत्रसाल से कुछ रेफरेंसेस लेने को भी कहा? नहीं 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 नहीं, वो रोल तो रजा जी ने प्ले। तो when this was offered to you, Jitin, तो मतलब what was the questions like that were going in your mind जो आपने डायरेक्टर से कि मतलब आपको लग रहा था कि you will do justice to this character? मैं there's so much of fear ना नमिता, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, बिकॉज थोड़ा अननेचुरल सा है ना। मैं जो हूँ इस जिंदगी में, मैं एक नया कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। आई मीन कहने को एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, लेकिन जॉब बहुत ही अननेचुरल है। मैं कुछ और बनूंगा 3 महीने में, मतलब ये थोड़ा सोच के ही लगता है कि यार ये क्या पागलपंती होने वाली है। सो कभी भी आई एम नेवर कंफर्टेबल वेन एवर आई एम स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट। आई एम ऑलवेज थोड़ा थोड़ा डर होता है, थोड़ी एंग्जाइटी होती है, प्रेप चल रही होती है। वो सारी नर्व्स सब इकट्ठी होके आराम से तब शुरू होती है जब शूट पे हम पहुंच जाते हैं। वो कैमरे की एनर्जी मिलती है, को स्टार्स की एनर्जी मिलती है, हम हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम में आते हैं। उसके बाद लगता है चलो अब हो जाएगा। ऑब्वियसली प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन करनी होती है, बिकॉज डायलॉग बहुत भारी भरकम है, हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में है, छोटी मोटी हिंदुस्तानी में भी नहीं है। तो इट्स नॉट नेचुरल कंटेम्प्रेरी हिंदी दैट वी यूज नाउ। आई मीन उनके शब्द ही ऐसे हैं भैया कि डबिंग में भी मेरे काफी वक्त लग गया था। द पॉइंट इज दैट it all starts with anxiety, but you love it so much, and then you get into the process with a lot of love, and that's when you realize that, I mean, today when I look back, when you're doing it, of course it's a lot of hard work. 18 hours of a day, you are getting up in the morning at 3:34 to go to the gym so that you can put on weight. I also had an accident on this set. I was shooting for something else also alongside, and on one of the action sequences there, I had a hairline fracture. I broke my ankle during the shoot of that. यहाँ पे भी एक छोटा सा हादसा हो गया था। घोड़े पे बैठा हुआ था तो वो थोड़ा पैर खिंच गया, बिकॉज घोड़ा थोड़ा आगे भाग गया। So all these things that keep on happening, and you have to be prepared always. मैंने मोस्टली आधी शूट तो प्लास्टर के, मतलब डिटैचेबल प्लास्टर के साथ की है। So you have to be prepared for everything, but ultimately today when I see the trailer and the things that are coming out, वो सब worth लगता है। But yeah, it was a tough thing. I mean, I'm never prepared, and you never know कि उस दिन पे क्या होगा। मैं जितना भी प्रिपरेशन कर लूं, कैमरे पे उस दिन पे क्या होगा किसी को नहीं पता होता। कभी जादू हो जाता है और कभी कभी कुछ भी नहीं होता, जो सोचा हुआ वो भी नहीं होता। वो मुझे पता लग रहा है, लाइक कितने डेडिकेटेड होकर और फोकस्ड होकर आपने शूट किया होगा कि प्लास्टर में भी कहा कि चलो हो जाए, मतलब इसमें भी कर देते हैं। वो तो मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर के पास गया मैं। फिर सुबह सुबह I came back at 4 o'clock in the morning. कोकिला बैंड गया। I told them that I can't afford to shoot. So then the doctor was kind enough to tell me that अच्छा इन cases में हम एक detachable plaster देते हैं। So they gave me a detachable plaster. Initially first few days were pretty painful थे, तो काम mostly पेन किलर्स पे हो रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे हो गया। एंड माय प्रोडक्शन हाउस वाज काइंड इनफ टू रीशेड्यूल सर्टेन थिंग्स। हम जो एक्शन सीक्वेंसेस पहले करने वाले थे, फिर वो हमने बाद में किए, 2 महीने बाद किए, ताकि मैं ठीक से कर पाऊँ उनको। तो वो सब है, बट इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड। एट द एंड ऑफ द डे वो जो निकल के आया है, मतलब प्रोडक्ट बाहर आया है, वो बहुत अमेजिंग है। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी मुझसे कि यार ये वेब सीरीज में मतलब इतने डिफिकल्ट एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो उसमें बॉडी डबल्स का भी इस्तेमाल करते होंगे? मैंने कहा यार दिस इज टू आस्क, है ना? Look, normally for all the sword fighting sequences या कुश्ती sequences, no body doubles have been used. वो सब मैंने खुद ही किया है। घोड़े के sequences में because my leg was hurt, right? And if there was a long shot जहाँ पे सिर्फ घोड़ा दौड़ाना है, तो वो मैंने avoid किया था, क्योंकि मैं घोड़े का फिर से चांस नहीं ले सकता था। So all the close-ups on the horses are mine, but all the long shots where you're seeing someone, तब हमने शायद body double का use किया है, simply because I couldn't afford to fall again. As simple as that. अच्छी बात है।
कुश्ती, स्वॉर्ड फाइटिंग, ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस हैव बीन डन बाय मी. वहां पे आप नहीं चीट कर सकते बिकॉज वो आपने सीखा है तो लहजा ही आपको आता है, फिर मतलब वो मजा नहीं आएगा फिर. And how much nervous were you like performing in front of the like legends or मैं कहूँगी finest actors of Bollywood, Mr. Ashutosh Rana? Thankfully what happened was, so I was quite, of course I was aware, who am I in frame with. But thankfully, our director Anadi Chaturvedi did one good thing. He never made me meet him as Mr. Ashutosh Rana. He was shooting for his portions of Aurangzeb, and he called me to shoot a scene, one of the scenes of the show where we are both, हम बहस कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि हम उस दिन एक सीन शूट करेंगे, when he's already there as Aurangzeb. So I met him in the costume as Maharaja Chhatrasal, and I met him in the costume of Aurangzeb. तो मेरा पहला जो मिलन हुआ उनसे, वो मिस्टर आशुतोष राणा की तरह हुआ नहीं, जो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं उनको की तरह मिलता तो मुझे पता है मैं थोड़ा सा मतलब of course he's a gentleman, and but there's too much respect for him in as an actor. तो कहीं ना कहीं वो एक वो हो जाता है, मतलब झिझक हो जाती है. लेकिन I met him as a character, and he was in the character's wardrobe and hair and makeup. So we met straight away as Maharaja Chhatrasal and Aurangzeb. So which was a good thing that our director did. And then of course the ice broke, and you do one scene with somebody, आपको उनका समझ आ जाता है वो कैसे इंसान है, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना डालते हैं सीन में, what is his preparation like, and then there's mutual likability for each other, and then from there you can go on. But it was a joy to work with him. I learned a lot, but just by observing him and what he does with the script, how does he make it alive? There's lots to learn from him. Absolutely. अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको बचपन में ले जाऊं आपके, तो how keen were you like in studying history or knowing about the country? Namita was a very good student. I was a rattu tota. Very nice. I was very good in geography, but I always wanted to be an actor. I always wanted to be an actor since the age of 4, 5. I think I was watching films back to back, and my mother used to say कि homework कर लो बस और फिर जो बैठना है करो. अच्छा. So I've spent a lot of time watching films, and but why is that when you are not from Bombay, not from the industry, it takes time to get around to this fact. And plus, I'm from Faridabad. My father was in the Navy. My mother is a retired teacher. So मेरी फैमिली में किसी ने भी आज तक तो सेट पे कदम रखा नहीं है. Nobody has come on my set also. So it was just difficult to find the start point. So I did college. I started working in a bank. 9 साल मैंने बैंक में काम किया, और then I took a plunge and started acting. I was training to be an actor in Delhi. I went to Bombay with my bank job, and यहाँ आके फिर मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी. बट ये इतने साल क्यों लगा दिए फिर आपने? लाइक बचपन से अगर चाहते थे तो फिर इसी इंडस्ट्री में आना चाहिए था सीधे. नहीं, मैं तो ट्राई कर रहा. हर चीज का वक्त होता है ना, हर चीज अपने वक्त पे होती है. तो मैं ट्राई कर रहा था. मैं बैंक की नौकरी करूंगा 6 महीना, पैसे इकट्ठा करके पोर्टफोलियो कराऊंगा, फोटोग्राफ खिंचवाऊंगा. वो 6 महीना कब 8 साल हो गए. And it's not that I did not try in between. I came to Bombay, found a lot of jobs in Bombay in between so that I could move. कुछ हो ही नहीं रहा था. Then I made my peace with it. अभी यहीं पे रुको and make it and train yourself. It was a good time to train also. And my banking job used to give me time, कि मैं कुछ और कर पाऊँ. So I then made myself okay that 2-3 साल मैं यहीं दिल्ली में रह के सीखूंगा और फिर जाऊंगा. फिर जब होना होता है तभी होता है, उससे पहले आप जितना ट्राई कर लो नहीं होता. अपना टाइम आता है, जरूर आता है ना. शायद आने वाला है, पता नहीं. आ चुका है. दिस इज द टाइम. वैसे जब पेरेंट्स ने देखा महाराजा छत्रसाल का ट्रेलर, तो क्या रिएक्शन था? देखा उन्होंने? हाँ उन्होंने देखा. शेयर कर रहे हैं वो तो. तो क्या बोल आपको देखकर इस किरदार में? खुश है बहुत. अच्छा. तो सेट पे जाहिर नहीं कि हम भी आके देखना चाहते हैं शूट कैसे होता है. वो पता नहीं या 2 साल से तो पैंडेमिक की वजह से वो घर पे हैं. They were living with me, but I've never कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उनको बुलाऊं. Either I'm doing a very heavy scene and I don't want my family or my friends to come on the set. फिर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मुझे. हल्का दिन बहुत कम होता है, वो नहीं होते फिर. So I will have to find a place where I can actually call them and show them how it really works. उनके लिए अभी भी ये बहुत ही it's a different line and बहुत चकाचौंध की जिंदगी है. तो एक बार दिखाना पड़ेगा कितनी मेहनत लगती है.
नहीं, अच्छी बात है, दिखाओ भी जरूर, बनता भी है ये, है ना। अच्छा, वेल मैं ये भी पूछना चाहूंगी, बॉलीवुड में जैसे आपने कहा फिल्में देखने का आपको काफी शौक था, पीरियड ड्रामास भी देखते थे पहले? बहुत। मुझे पीरियड ड्रामास खासकर मतलब हमारी सबकी आई थिंक पीरियड ड्रामास की एजुकेशन तो संजय लीला बंसाली जी के थ्रू ही हुई है लार्जली। हम फ्रॉम द टाइम ऑफ the things that he's made in Devdas, of course मुगले आजम is I think सबने देखी है, लेकिन हमारी जनरेशन के लोग आज के लोग पीरियड ड्रामास को मिस्टर बंसाली के नाम से ही पहचानते हैं. But I love it because it's one opportunity as a human being to live a different life and a life so removed from us. आप 400 साल 1000 साल पीछे जा सकते हैं और आप वो जिंदगी जी सकते हैं. इससे एक्साइटिंग क्या हो सकता है? So as an actor I really enjoy it. थोड़ा सा of course the amount of jewelry you have to wear, that is while it gets a little painful, but I genuinely enjoy every aspect of it. थोड़ा कभी कभी ये ज्वेलरी बहुत बहुत पहननी पड़ती है, उसमें थोड़ी दिक्कत, बट वैसे मेरे को बहुत मजा आता है. बाल भी अलग होते हैं, मूछे, the costume and everything. It's a good different something different that you do as an actor. Very nice. But उसी ज्वेलरी को पहन के जब घोड़े पे बैठना होता है ना और स्वॉर्ड फाइंडिंग करनी होती है, that's when you realize that I don't know how did they do it. अच्छा, एक और चीज है, उसी ज्वेलरी को पहन के इतना मेकअप लगा के जब आपको सेल्फी खींचनी पड़ती है तब कैसा लगता है? नहीं, मैं उस कॉस्ट्यूम में तो आप सेल्फी वगैरह, इनफैक्ट बहुत ही वियर्ड लगता है कि आप उस कॉस्ट्यूम में आज की जिंदगी, समटाइम्स व्हेन यू टॉकिंग ऑन द मोबाइल ना, ऑन द सेट, इन दैट कॉस्ट्यूम यू फील वियर्ड, you feel actually like it's funny because you see yourself talking on the phone, wearing that jewelry, costume, mustache and everything. It is really funny to watch all that stuff. So I don't do all that, especially when you're shooting for something like this. अच्छा, वैसे आपने जैसे खुद ही कहा कि अगर ऐसे में फोन पे भी बात करें तो पुराना वक्त होता था, लगता है कि क्यों कर रहे हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर से बाहर निकलना भी तो मुश्किल होता होगा. जैसे आपने छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल का कैरेक्टर प्ले किया, तो वक्त लगता है बाहर निकलने में या नहीं? यू स्विच ऑफ? वो थोड़ी जो लैंग्वेज में चेंज आता है या फिर जो पहनावे में चेंज आता है, वो अपने आप वक्त के साथ निकल जाता है. कुछ चीजें होती हैं मैं छोड़ता भी नहीं हूँ. अगर अच्छे इंसानों को प्ले किया है तो उनकी अच्छी चीजें मैं रख लेता हूँ थोड़ी. सो इट्स ऑलवेज, especially when you're playing somebody as important as Maharaja Chhatrasal, I would not want to give him away totally. I would want to retain some of it here. बाकी सब चीजें मतलब you come back to it in a month, 2 months. Some characters take some time. When the shoot finishes, you feel you feel a void. आपको एक खालीपन लगता है because आप उस चीज के साथ इतनी काम कर रहे थे, and suddenly the shoot is over and there's this huge void, because you don't know where are you and who are you, and you were playing this person but you are not playing this person anymore. So there is that void which उस वक्त में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ. मतलब there's no motivation to do anything, and then life takes on its course and you get back to your normal life. वैसे what all qualities do you think you have of Maharaja Chhatrasal in you? I don't know if I have them, but I definitely want to retain 2 qualities about him. एक तो जो the determination that he has, rock like determination to achieve something. ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 5 घोड़ों और 25 सैनिकों के साथ अपनी आर्मी शुरू की थी और सोचा हुआ था कि मैं मुगलों को भारतवर्ष से हटाऊंगा, मैं भारतवर्ष को आजाद कराऊंगा, बुंदेलखंड को आजाद कराऊंगा. एंड ही हैड द कैपेसिटी टू, द ऑडेसिटी टू say that I am going to defeat Aurangzeb. He fought 52 wars against Mughals and did not lose even one. कहने को बहुत बचकानी बात लगती है, कहने को लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट शायद जो ऐसा सोचते हैं वही वो ये पॉसिबल कर पाते हैं. सो वो एक डिटर्मिनेशन जो होती है ना, जो शायद the world might think it's crazy, but sometimes you need to be crazy to achieve the impossible. तो एक क्वालिटी जो है ना, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है. दूसरी चीज है, he was a very kind man. चाहे वो बाहर से बहुत डिटर्मिन्ड थे, लेकिन he was a very kind man. He had this vast love for humanity, the kind of social changes he made. So मुझे भी ये लगता है कि अगर ये बैलेंस मिल जाए ना कहीं पे इंसान को, जहाँ पे आप सख्त हैं अपने डिटर्मिनेशन को लेकर, अपने एम्बिशन को लेकर, बट आप आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, and you take care of them. I think that's a very fine combination to be a human being, and that's one thing that I would want to retain from him. Wow.
So I wish you all the luck for Chhatrasal, and I am looking forward to watch Chhatrasal, and I believe इसके बाद जो है आपका जो ऑरा है, मतलब हमारी जो एक इमेज बनी हुई है आपकी, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, and we would love to watch you in these kind of characters like in future also. Thank you so much, Namita. Thank you so much for saying that, and all the very best to you too. और आपके दर्शकों को भी all the very best. Please take care of yourself. Definitely, yes. We are looking forward, and so as the audience. Thank you so much for talking to us, Jitin. Thank you. Take care.